हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 4, 5 एंड 9 जो कि सेकेंड टर्म के चैप्टर्स है। अब ये हमारा फोर्थ चैप्टर है उस अकॉर्डिंग। तो सेकेंड टर्म की जो रिवीजन है, आई होप कि आपकी इस चैनल से हो रही हो और आप प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हो। तो 10th चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो टेंजेंट्स होते क्या हैं? टेंजेंट्स होते हैं कि सर्कल को एक लाइन टच कर रही है किसी एक पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट्स। और ये जो टेंजेंट्स है कहीं पे भी बना सकते हैं, बिकॉज सर्कल के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो ऐसे ये कहीं पे भी टेंजेंट्स बन सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट tangents can be drawn on circle. So we can write here infinite tangents can be drawn. Now second question is, a tangent to a circle intersect it in dash point. तो अभी हमने किया कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट का क्या आ जाएगा? ओनली इन वन पॉइंट। सेकेंड इज अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर तो वो सेंटर से जा रही है तो हम उसको बोलेंगे डायमीटर, बट अगर वो सेंटर से नहीं जा रही है तो वो क्या होगी? कॉर्ड। तो यहाँ पे सेंटर को मेंशन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे कॉर्ड भी लिख सकते हैं और डायामीटर भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं पैरेलल? एक अगर सपोज हमने ये बना दिया तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे बनाएंगे टेंजेंट इस तरह से, और कोई इसके पैरेलल आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि आ सकता है। यहाँ पे बन सकता है, अगर इसके नियर भी यहाँ पे लेते तो यहाँ पे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऑपोजिट्स ही जो है वो पैरेलल आ सकते हैं। तो ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल। नाउ फोर्थ इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल टू द सर्कल एंड द सर्कल। अब कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट दैट मीन्स जो टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज अ टेंजेंट पी क्यू। पी क्यू टेंजेंट है, इस तरह से फिगर बनी हुई है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर at point Q so that PQ जो गिवन है हमें दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड हमें OP फाइंड करना है। अब एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQO, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ अब हम इस पे वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, जो 90 डिग्री उसके ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो OQ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को कुछ भी ले सकते हैं, PQ भी ले सकते हैं, OP भी ले सकते हैं। तो मैंने QP को ले लिया परपेंडिकुलर और बेस ले लिया OP स्क्वायर। OQ स्क्वायर हमें फाइंड करना है, PQ की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस OP है 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर की वैल्यू 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इन सबको प्लस करके आ जाएगा 169। ओ क्यू निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13, बिकॉज 13 इंटू 13 इज 169। तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, draw a circle and two line parallel to given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. ओके, ड्रॉ करिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट हमें पता है कि वो क्या होगा? इस पॉइंट पे जो टच करेगा, तो दिस इज टेंजेंट। ये टेंजेंट, अब इसके पैरेलल हमें बनाना है, बट वो टेंजेंट नहीं होना चाहिए, सीकेंट। सीकेंट क्या है? वो सर्कल के इनसाइड होता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये सीकेंट को ड्रॉ कर लिया। आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन एंड स्टेप। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.1 में से 4 क्वेश्चन थे एंड नाउ 10.2।
From a point Q, the length of the tangent of the circle is 24. टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इसकी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो हमें पता है ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दिस इज अ रेडियस, प्लस क्यू पी की वैल्यू दी हुई है 24 स्क्वायर, तो 25 इज 625 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 कितना हो जाएगा 576। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे 576 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, 5 यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ गया 49 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। अब ओ पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, 49 स्क्वायर रूट किसका होता है 7 सेंटीमीटर का, तो जो रेडियस है वो कितना आ गया हमारे पास 7, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज इन फिगर दिस इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ये दोनों क्या हैं टेंजेंट्स हैं सर्कल के, विथ सेंटर ओ, सो दैट एंगल POQ is 110 and then PTQ is equal to PTQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है सबसे पहले तो इसमें एक कंसेप्ट और न्यू ऐड हुआ है, जो सेम पॉइंट से सेम सर्कल पे टेंजेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे इक्वल, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, ये कंसेप्ट क्लियर। सेम पॉइंट से ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है उससे ड्रॉ हो रहे हैं तो वो सेम, नहीं, एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ होने चाहिए, दैट इज इक्वल। नाउ अब ये वाले पॉइंट्स हमें पता है ये क्या है 90 डिग्री, तो हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इसमें हमारे पास एंगल P, जो क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एंगल P एंड एंगल Q कितने हैं 90 डिग्री और एंगल O दिया हुआ है 110 और एंगल T हमें फाइंड करना है, एंगल Q है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। अब एंगल T एज इट इज रहेगा, बाकी सब उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस 90 माइनस 110, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, तो जो एंगल है एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट PA एंड PB, अब PA और PB टू टेंजेंट्स हैं ऑफ अ पॉइंट P टू अ सर्कल एंड सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर ऑफ एंगल 80 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 80, देन POA, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अभी हमने किया कि टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है, और अगर हम सेंटर ये वाला 80 है तो हम 180 में से इसको माइनस करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल O जो है दैट इज DOA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब हमें ये फाइंड करना है ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, अगर हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इसकी ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये टेंजेंट्स इक्वल आ गए एंड ये वाली साइड क्या है कॉमन, तो बाय SAS रूल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AOP is equals to half of angle BOA is equals to 50 डिग्री, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है prove that the tangent drawn at the end of the diameter of the circle are parallel,
अब कह रहे हैं कि जो डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, उनके जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। हमें पता है ये टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल है, एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मींस वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। आपको प्रॉपर लिखना है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, देन जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। So this is an alternative interior angle and AB is transversal, so we can say that PQ is parallel to RS, hence proved। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। Now next question, prove that perpendicular at the point of the contact to the tangent to the circle passes through the center। कि प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, वो सर्कल में से होके जाता है। Fifth question is, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो प्रूव करना है कि उसका जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि ये सेंटर हो गया, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गया, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है सेंटर जो है वो O तक, Q तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल OPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड यहाँ पे हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस Q पॉइंट पे, तो वो भी क्या होगा, एंगल OQS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या है आपस में 90, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सेम साइड वाले जो एंगल्स है उनका सम अगर 180 डिग्री है, दैट मीन्स वो एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, या फिर हम इनको लीनियर पेयर्स भी कह सकते हैं। तो आपने ये लाइन सारी लिखनी है कि जो सेम साइड वाले एंगल्स हैं वो एक लीनियर पेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उनको बोल सकते हैं कि वो सेंटर से जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, सिक्स्थ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, और जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस हमें फाइंड करना है। अब ये क्या बना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर OB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और जो बेस है दिस इज 4 सेंटीमीटर। 5 5 25, 4 4 16, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज 9 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। अब OB स्क्वायर है, जो स्क्वायर है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस और एक छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस टू द स्मॉलर सर्कल। इसकी कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAP, इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि जो ये कॉर्ड है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये छोटे वाले ट्राइंगल का टेंजेंट भी होगा क्योंकि उसके साथ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बड़ा वाला ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हम ये फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA is 5 centimeter is equals to OP is 3 centimeter is equals to AP हमें फाइंड करना है। प्लस 5 5 25, 3 3 9, AP स्क्वायर, तो ये आ गया 16, रूट 16 इज इक्वल्स टू AP, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इज इक्वल्स टू AP।
तो AP की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो AB है P पॉइंट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देन AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई कॉर्ड की लेंथ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। एक क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ कर रहा है, उसके अंदर एक सर्कल है, प्रूव करना है AB प्लस AC CD सॉरी ये ऑपोजिट साइड का सम इस ऑपोजिट साइड के सम पे इक्वल होगा। अब हमें पता है जो एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल है, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल है, ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल एंड ये वाला जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के इक्वल है। तो इस अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं AP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा, जो AP है वो AS के इक्वल होगा, इक्वल्स टू AS, और PB इज इक्वल्स टू QB। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास CR इक्वल है CQ के एंड RD इक्वल है DS के। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हो गई। अब इन सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस एडिंग अबव इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल्स टू AS प्लस QB प्लस CQ प्लस DS। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे AB और CD है ना, तो AB किसको प्लस करके बना है, AP प्लस PB को, तो उसको हमने एक साइड पे रखना है, और CD वाली CR और RD इनको आपने एक साइड पे रखना है, और बाकी नहीं तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना आपने, ये इक्वेशन को इक्वेट जब करनी है तब। अब AP प्लस PB हो गया हमारे पास AB प्लस CR प्लस RD हो गया CD इज इक्वल्स टू AS प्लस SD इज AD प्लस QB प्लस CQ इज BC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इन फिगर दिस XY and X dash Y dash is a parallel tangent to a circle with center O center है, another tangent AB, another tangent है with the contact of point C intersecting XY at A पे intersect कर रहा है और X dash Y dash पे B पे। अब हमने प्रूव क्या करना है, एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या है, XY is parallel to X dash Y dash, ये गिवन है, टेंजेंट है, और इसमें हमारे पास टू प्रूफ इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रूफ। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC, इसमें हमारे पास OP इक्वल है OC के, बिकॉज ये रेडियाई हैं, दोनों सर्कल के साथ टच कर रहे हैं, और OA इक्वल है OA के, बिकॉज दिस इज अ कॉमन आ गया ये हमारे पास। एंड नेक्स्ट क्या है, जो टेंजेंट्स है वो रेडियस के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OCA विच इज 90 डिग्री, दिस इज अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये भी हमारे पास आ गया। तो बाय SAS रूल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OAC, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमने पूरा एंगल लिखना होगा, एंगल CAP, ये वाला पूरा CAP जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ एंगल, इसके इक्वल लिख सकते हैं OAC, और डबल ऑफ एंगल OAP। अगर हम इस एंगल का डबल करेंगे तो वो पूरे के इक्वल आ जाएगा, अगर इस एंगल का डबल करेंगे तो वो भी पूरे के इक्वल आ जाएगा। तो हमें सिर्फ OAC वाला चाहिए, तो बाकी वाला हम एक बार
इरेज कर देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन ये निकल गया। सिमिलरली हम नीचे वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QBC, जो ये पूरा एंगल होगा वो होगा डबल ऑफ एंगल OBC, इस एंगल के डबल के इक्वल होगा ये पूरा एंगल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 3 इक्वेशन, तो ये दोनों को हम आगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटर लेंगे, क्वाड्रिलेटर PABQ। इसमें जो सारे एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 360। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल P। अब ये पूरा वाला एंगल है इस क्वाड्री के अंदर, ये वाला एंगल, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो P और Q क्या है, 90 90 180 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो एंगल A और एंगल B है, ये वाले पूरे एंगल, इनका जो सम है वो कितना आया, 180 डिग्री। अब ये जो पूरे एंगल हैं, एंगल A और एंगल B, ये पूरा एंगल है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें पता चला, 2 को कॉमन निकाल के उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन की ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल OAB। अब इन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लेंगे OAC प्लस OBC, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। हमें एंगल O फाइंड करना है जो अंदर वाला है, यहाँ पे हम प्रॉपर लिख लेते हैं AOB। तो ये वाले जो दोनों एंगल्स का सम आया है 90, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास आ गया एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन हमेशा मतलब बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, इसको मैंने 3 स्टेप में किया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यहाँ पे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे मैंने फिर क्या किया कि ये वाले जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने पूरे एंगल्स की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल लिख दिया अंदर वाला, बिकॉज मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए था, तो मैंने अंदर वाला ट्राइंगल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा क्वाड्रिलेटर ले लिया, और यहाँ पे मुझे पता है ये जो टेंजेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री। तो मैंने सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एंगल A है पूरा और एंगल B, इसको मैंने लिख लिया 180 के इक्वल। ठीक है, ये मेरा आ गया। उसके बाद मैंने इनकी वैल्यू निकाली थी इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट में, तो मैंने डबल ऑफ एंगल लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से 2 कॉमन आके, तो इन दोनों जो अंदर वाले, इस ट्राइंगल के अंदर वाले जो एंगल है उनका सम आ गया 90 डिग्री, और तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो बस उसमें मैंने पुट किया और मेरे पास प्रूफ आ गया कि जो एंगल AOB है वो क्या है, 90 डिग्री। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, अरे यहाँ पे हमारे पास आ गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स हैं और उनका जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंटर। कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं इनको, ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और हमें पता है कि ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो हम ये पूरा क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल OBPA, इसमें सारे एंगल्स का सम कितना है, एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और हमें पता है एंगल B और एंगल A कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज वो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री प्लस P प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू
360 डिग्री। अब ये 90 हो गया हमारे पास 180, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 180 माइनस, तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया, जो इनका सम है वो 180 है, दैट मीन्स हम उसको क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज 11th, प्रूव दैट पैरेललोग्राम इंस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है और हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके अंदर ये एक रोम्बस है। तो हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो AD इक्वल है BC के, AB इक्वल है DC के, इतना तो है। अगर हम एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दें तो सारी साइड्स इक्वल होगी, दैट मीन्स वो क्या है, रोम्बस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल QOC एंड ट्राइंगल AOP, इन दोनों ट्राइंगल में OP इक्वल है OQ के, बिकॉज ये रेडियस है, रेडाई। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो एंगल OC और OA आपस में इक्वल होंगे, OC एंड OA, बिकॉज ये जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OQC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो साइड्स इक्वल और एक एंगल, तो बाय SAS rule these triangles are congruent, QOC is congruent to triangle AOP, ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके बाकी की जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू QC बाय CPCT रूल। अब इन दोनों में हम एक ही चीज ऐड कर देते हैं, सपोज AP प्लस PB इज इक्वल्स टू QC प्लस PB। अगर हम किसी इक्वेशन में एक ही जगह पे सेम चीज को दोनों साइड ऐड कर देंगे तो इक्वेशन क्या रहेगी, हमेशा सेम। अब यहाँ पे देखो जो PB है वो BQ के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। तब AP प्लस PB एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे QC प्लस PB की जगह क्या आ जाएगा, BQ। अब AP प्लस PB क्या बन गया, AB, और QC प्लस BQ क्या बन गया, BC। तो ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होगी। अब BC किसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड AD के, और AB किसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड DC के। तो ऑल साइड्स इसमें क्या हो गई, इक्वल। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, वो आपस में सारी साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे डायगोनल्स तो पहले से ही बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे, AO इक्वल टू, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल। तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये 90 डिग्री हो। तो ये प्रॉपर आपने लिखना है यहाँ पे। नाउ the 12th question is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided, so on। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या है, सर्कल है, और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द AB, ये वाली पूरी वैल्यू, और AC, ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के इक्वल है, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के, और ये वाला इस टेंजेंट के इक्वल है। तो जो ट्राइंगल है उसकी फर्स्ट साइड हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, सेकेंड साइड x प्लस 8, और थर्ड साइड है हमारे पास 6 प्लस 8 इज 14। तो यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें हमें साइड्स गिवन होती है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया आ जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू, पहले तो सेमी पेरीमीटर, स्क्वायर रूट के अंदर होता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे S माइनस है, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला का
फॉर्मूला, ठीक है। एस मीन सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा, 6 प्लस एक्स प्लस सारी साइड्स का सम करके उसको हमने प्लस डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 इज 28 प्लस 2x अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया x 14 प्लस एक्स, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर क्या बच गया 14 प्लस एक्स। इसमें पुट कर देते हैं एरिया में, तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए क्या है 6 प्लस एक्स, तो माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस 8 और यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस 14, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 14 प्लस एक्स, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8 और ये x माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी x कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, 9 10 11 12 13 14, दिस इज 6 एंड 14 कैंसिल, यहाँ पे x, तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड, अगर हम यहाँ पे एरिया निकाले दूसरे वे से ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इन तीनों का एरिया प्लस करके, इन तीनों का जो एरिया है वो प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इसी एरिया के इक्वल आएगा, ये सेकंड वे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो बेस क्या है CB और हाइट क्या है OD, तो यहाँ पे हाफ इंटू CB इज 14 और हाइट कितनी है OD क्या है रेडियस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेडियस को, रेडियस ऑलवेज सेम होगा, यहाँ पे हमें रेडियस इज 4 ये गिवन है हमें, ठीक है, तो रेडियस इज 4 प्लस अगेन हाफ इंटू OAB, अब इसमें x प्लस 8 है बेस और रेडियस सेम, प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 6 और रेडियस 4, तो ये हाफ इंटू 4 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 14 प्लस 6 इज 20 प्लस 8 इज 28 प्लस 2x इज इक्वल्स टू, इस वाले एरिया के इक्वल होगा जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको हम लिख लेते हैं 14 प्लस एक्स 8 प्लस 6 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 14 प्लस एक्स एंड यहाँ पे 8 6 48 और यहाँ पे x, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आई होप आपको, है ना। तो एक सेकेंड में यहाँ से थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, टोटल हमने एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से और उसको हमने सेकंड वे हम ट्राइंगल का जो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तीनों ऐसे ट्राइंगल्स को प्लस करके देन हमने उसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम इसमें से 2 बाहर निकालती हूँ तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स स्क्वायर और सामने क्या है हमारे 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ठीक है। अब ये 14 का स्क्वायर है तो यहाँ 14 प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 2 4 4 4 16 16 3 48, ठीक है, ये हो गया 16 3 48 और यहाँ पे आया 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और 2 इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 7, हो 7 आ गया x। अब x 7 है तो ये जो पूरी AB है ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 इज 15 सेंटीमीटर, BC तो हमारे पास पहले से ही है 14 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज 13 सेंटीमीटर, ओके। तो ये फाइनल आंसर मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ आया ना मैं इसकी सिंपली इस क्वेश्चन की मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, तो आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप करना ये वाला क्वेश्चन और आपको वीडियोस मिल जाएंगे उनकी, आप पीसीएमटी कह रही हूँ,
आर लर्न मैथ्स लिख देना तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटर सर्कमस्क्राइबर्स सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स टू। मतलब जो ऑपोजिट साइड पे ये वाले जो एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 है। सप्लीमेंट्री का तो यही मतलब है कि दोनों का जो सम हो वो 180 हो। सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल OSD एंड ट्राइंगल ODR, इन दोनों ट्राइंगल्स का में OS इक्वल है OR के, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, एंड OD इक्वल है OD के विच इज अ कॉमन, दिस इज कॉमन पार्ट, एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द एंगल between radius and tangent, this is 90 degree, is also perpendicular. Okay, so OSD is equals to ORD is equals to 90 degree. So by SAS rule these triangles are congruent. और हमने congruent proof क्यों किया है, ताकि हम इन दोनों angles को लिख सके कि ये दोनों आपस में equal है. So angle 7 is equals to angle 6, this is first equation. Similarly हम सबके साथ ऐसे लिखेंगे, angle 8 is equals to angle 1, angle 2 is equals to angle 3 and angle 4 is equals to angle 5. हमें पता है जो सर्कल होता है उसके सारे एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है 360। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि हमने 8 और 7 और 3 और 4 को रखना है, इन दोनों को रखना है और 8 और 7, बाकी को रिप्लेस करते हैं। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 8, 2 की जगह पे 3, 3 + 4 एज इट इज, 5 की जगह पे लिख सकते हैं 4 एंड 6 की जगह पे 7 एंड 7 + 8 इज इक्वल्स टू 360। ट्वाइस बन गए सारे, ट्वाइस ऑफ 8 + 7 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 360 एंड यहाँ पे 8 + 7 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे उधर जाके, क्या बन गया 180। तो 8 और 7 को सम करके एंगल AOD आ गया और 3 4 को सम करके एंगल BOC। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया 180 डिग्री। तो अगर सम 180 डिग्री है तो क्या होंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से हम 1 2 और 6 5 का भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और एक ही वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लेना आप लोग और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इतना टाइम बैठने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, आई मीन टू से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसकी दोबारा से अलग से वीडियो भी बना दूंगी, फुल डिटेल्ड एक अच्छा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें मैंने आई थिंक थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो इससे पहले वाली जो 3 चैप्टर्स है उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना मेरी वीडियो से। आई होप गाइज कि आपको आपकी जो रिवीजन है, प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो रही हो फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।